हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार, जो भी बच्चे आईटी ब्रांच से हैं या सीएस ब्रांच से हैं या इसके अलाइड ब्रांच से हैं, उनके लिए एक बहुत ही जबरदस्त एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आईबीपीएस ने अनाउंस किया है एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर या आईटी ऑफिसर की जॉब के लिए। क्या सिलेबस है, क्या पूरा प्रोसेस है, वो सारी चीजें मैं आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर बताने वाला हूं। राइट। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जो आपके पास जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, और उसके बाद डिफरेंट राइट, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और फिर आपका सिलेक्शन होता है। तो टेक्निकल पेपर होता है, हालांकि दो पार्ट में होंगे, एक टेक्निकल होगा और एक नॉन टेक्निकल होगा। पहला पेपर जो होगा वो नॉन टेक्निकल होगा, जिसमें इंग्लिश, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। और सेकंड पार्ट जो होगा वो आपके इंजीनियरिंग ब्रांचेस से रिलेटेड। वन बाय वन करके सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं दोस्तों। सबसे फर्स्ट अगर बात करता हूं तो आईटी ऑफिसर स्केल 1 की, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1 की, राजभाषा अधिकारी स्केल 1 की, लॉ ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर, ये इतनी वैकेंसी आई। आपके लिए जो काम की चीजें इंजीनियर के लिए वो है आईटी ऑफिसर स्केल 1। सर इसकी डेट कब है? तो दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 1/7/2025 से, और लास्ट डेट है 21/7/2025 तक। यानी अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। पेमेंट जो होगा वो भी 21/7/2025 ही लास्ट डेट है। सर कॉल लेटर जो होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का लगभग अगस्त में आएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा वो अगस्त 2025 में ही होगा। प्रिलिमिनरी मतलब जो नॉन टेक्निकल का होगा। रिजल्ट प्रिलिमिनरी का सितंबर 2025 में आएगा। डाउनलोड कॉल लेटर ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस जो होगा, यानी जिसके अंदर टेक्निकल पेपर होगा, वो लगभग सितंबर अक्टूबर के मिड के आसपास में होगा। और ये पूरा प्रोसेस है इस चीज का। राइट। उसके बाद आपके पास इंटरव्यू जो होंगे वो दिसंबर के अंदर होंगे, और जो अलॉटमेंट होगी वो जनवरी फरवरी का होगा। तो अच्छा खासा टाइम है। और सिलेबस टेक्निकल का भी वही जनरली सिलेबस है जो आप गेट में पढ़ते हो। गेट में हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो, बट सिलेबस इससे तो थोड़ा हल्का ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और खास बात, क्योंकि ये दो पार्ट में, प्रिलिमिनरी और उसके बाद मेंस, तो जो प्री का जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम जाता है। क्योंकि जनरली बच्चे टेक्निकल पेपर में ज्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं, टेक्निकल के अच्छे तरीके से पढ़ रहे होते हैं, तो वो फर्स्ट पार्ट प्रिलिमिनरी के अंदर जिसके अंदर नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं उसकी इतनी अच्छे से प्रिपेयर नहीं होता है, और ऑलमोस्ट सारे बच्चे उसी तरीके के होते हैं। तो इसी वजह से एक कट ऑफ ऑब्जर्व किया गया है, प्री का कम होता है जबकि मेंस का जो कट ऑफ है वो ठीक ठाक होता है। तो आगे वन बाय वन करके मैं पूरी चीजें डिस्कशन करता भी हूं आप लोगों से। सबसे फर्स्ट अगर मैं दोस्तों एज लिमिट की बात करूं तो 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल है। सर कौन कौन से बैंक है जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं? तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये इसके अंदर जो रिक्रूटमेंट है आईटी ऑफिसर का वो इसी एग्जाम के थ्रू होगा। स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल 1, आप सैलरी स्ट्रक्चर भी है, लगभग 60,000 प्लस ही आपकी सैलरी रहेगी इसके अंदर। एज की अगर जो मैंने बात करी, मैंने पहले ही बताया था आपको 20 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स की एज लिमिट है। मिनिमम 20 होना चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। और बाकी के जो कास्ट वाइज जो रिलैक्सेशन है वो वैसा ही है जैसा जनरली जॉब के अंदर होता है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसके हिसाब से। ओके, ये आपके पास जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं या फिजिक, उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में भी मेंशन किया गया है। राइट। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में मेंशन किया ये वैकेंसी। तो अब देखिए सबसे पहले कि सर कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट पोस्ट तो जो था, जो कि आईटी ऑफिसर का स्केल 1 का, जिसमें एज लिमिट 20 और मिनिमम और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। उसमें 4 ईयर इंजीनियरिंग होनी चाहिए या टेक्नोलॉजी होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, बैचलर्स इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो आप इसके अंदर एलिजिबल होंगे। और अगर आपने पीजी कर रखा हो तब भी आप एलिजिबल हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले भी इसके अंदर एलिजिबल है दोस्तों। राइट। और ग्रेजुएट हैविंग द डीओईएसीसी बी लेवल की जो सर्टिफिकेशन है, अगर वो आपके पास है तो आपके पास है ग्रेजुएट हैविंग, राइट, तब आप एलिजिबल है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर के लिए भी दे रखा है स्केल 1 के लिए, बाकी के सबके भी दे रखा है। मैं सिर्फ आईटी ऑफिसर के बारे में भी बात कर रहा हूँ। राइट। ओके।
ओके, नाउ अगर मैं परसेंटेज की बात करूं दोस्तों, तो जो उस बंदों का ऑलरेडी लिखा हुआ है कि परसेंटेज मार्क्स शेल बी अराइव्ड बाय द डिवाइडिंग द टोटल मार्क्स, जो जनरली होता है 100 से मल्टीप्लाई करके आपको निकालना है, राइट। और 60% है, मतलब 60% है, 59.99% है, तो उसको 60% से लेस ही ट्रीट किया जाएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। क्रेडिट हिस्ट्री, सिविल स्कोर जो है उसका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बैंक, वैसे तो बैंक के जनरली जितने भी होते हैं उसके अंदर सिविल स्कोर अच्छा माना जाता है। दिस क्लॉज डज नॉट अप्लाई द कैंडिडेट हु विद नो बैंक अकाउंट, द रिक्वायरमेंट इज नॉट ए प्री कंडीशन। ये तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। सर इसका फॉर्म का फिल करने का क्या है? तो दोस्तों फॉर्म फिल करने का जो चार्जेस है वो 850 रुपीज फॉर द जनरल, और जिनकी कैटेगरी लगती है SC ST PWD कैटेगरी के लिए 175 रुपीज है इसका चार्ज। अब बात करते हैं रिटर्न के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं दोस्तों देखिए, अगर मैं IT ऑफिसर की बात करूं तो इसमें दो पार्ट में पेपर होगा, प्री और मेंस। प्री की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 25 होगा, यानी हर एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का होगा, राइट। 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद रीजनिंग होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ये क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखे हुए होंगे, 40 मिनट्स का होगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे और 40 मिनट्स का होगा, यानी टोटल प्री 2 आवर्स का होगा, जिसमें 125 मार्क्स का, 2 आवर्स का होगा, 125 मार्क्स का होगा, और 150 क्वेश्चन होंगे दोस्तों जिसको आप सॉल्व करेंगे। जो बच्चे प्री क्वालिफाई कर लेंगे वही बच्चे एलिजिबल होंगे मेंस के लिए। और मेंस की अगर बात की जाए तो अगर IT ऑफिसर की बात की जाए, देखो IT ऑफिसर में प्रोफेशनल नॉलेज, यानी वही चीज जो आप गेट के सिलेबस में जनरली पढ़ते हो, चाहे मैं DBMS की बात करूं, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, एल्गोरिथम की बात करूं, TOC की बात करूं, कंपाइलर डिजाइन की बात करूं, जनरली इसका सिलेबस वही है। COE कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर की बात करूं, कंप्यूटर नेटवर्क की बात करूं, तो जनरली इसके अंदर वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप गेट के अंदर पढ़ते हो, पर गेट न्यूमेरिकल होता है, यहां पर काफी कुछ थ्योरेटिकल चीजें पूछने को मिलेगा। तो 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स का होगा, और 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ऑफ कोर्स हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट टाइम अलॉट से भी कम टाइम दिया जा रहा है, तो डेफिनेटली पेपर का लेवल इजी होता है काफी। सर अगर आप अपने आप को इस चीज के लिए एलिजिबल मानते हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको इस चीज के लिए फॉर्म फिल कर देना चाहिए। और जो भी बच्चे जनरली पास आउट हैं, जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखा है ऑलरेडी, जिनके पास नॉलेज ठीक ठाक है, तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग इतना कोई क्रांतिकारी चीज नहीं है जिसकी वजह से आप डर जाओ और आपको लगे कि नहीं सर होगा कि नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उस सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, आपको बस अप्लाई कर सकते हो। डेट और बाकी की चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ये सब चीजें तो ऑलरेडी अब वही चीज है जैसा हमको सारे गवर्नमेंट जॉब के अंदर होता है, तो इसके अंदर ज्यादा कोई खास बात नहीं। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, तो आपको कुछ नहीं, इसकी ऑफिशियल साइट के ऊपर जाना है IBPS का, और वहां पर अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 850 रुपीज और 175 रुपीज फॉर द जो भी SC ST और PW कैटेगरी है उससे आपका पेमेंट होगा। सब कुछ ऑनलाइन ही होने वाला है, आपको कोई भी चीज अलग से भेजने की जरूरत नहीं, बस www.ibps. ये लिखा भी था यहाँ पर ibps.in के ऊपर आपको जाना है, राइट। हालांकि इसकी ये जो PDF है ये भी मैं ग्रुप के ऊपर भी शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल के ऊपर, सो दैट यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, राइट। आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। बाकी का सब कुछ प्रोसेस वैसे ही है दोस्तों। तो अगर आप अपने आप को एलिजिबल मानते हैं और आपको लगता है कि मैं इस सेक्टर के अंदर जा सकता हूं, तो आप लोग को डेफिनेटली फॉर्म फिल करना चाहिए। सर इसका सिलेबस क्या होने वाला है, लास्ट ईयर्स का कट ऑफ क्या होने वाला है, तो वो भी मैं डिस्कशन करूंगा, पर उससे पहले थोड़ा सा मैं पोस्ट, क्योंकि बहुत सारे नंबर वैकेंसी के बारे में भी बच्चे पूछते हैं कि सर कितनी वैकेंसी है, तो मैं बता देता हूँ, जोन वाइज भी डिफरेंट डिफरेंट बैंक की अलग अलग वैकेंसी बताई गई है, राइट। सबसे फर्स्ट अगर बात करता हूँ मार्केटिंग ऑफिसर नहीं, IT ऑफिसर की बात कर रहे हैं। ये रहा दोस्तों IT ऑफिसर। IT ऑफिसर की अगर बात की जाए तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर कोई वैकेंसी नहीं है, पर बैंक ऑफ बाहर, राइट, इंडिया की बात की जाए तो 3 वैकेंसी है, जनरल की है तीनों वैकेंसी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात की जाए तो 80 वैकेंसी है टोटल। कैनरा बैंक में कोई वैकेंसी नहीं है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसी नहीं है। इंडियन बैंक में वैकेंसी नहीं है। इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर टोटल 20 वैकेंसी है। पंजाब नेशनल बैंक के अंदर 100 वैकेंसी है। टोटल मिला के अगर बात की जाए तो 203 वैकेंसीज है, जो आपके पास IT ऑफिसर की जो वैकेंसी है। टोटल मिला के अगर देखा जाए, बाकी का अलग 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 अलग, जैसे लॉ ऑफिसर हो गया, IT ऑफिसर हो गया, राइट, भाषा के अंदर, तो उसके अंदर आप देखोगे तो टोटल मिला के 1000 से प्लस की वैकेंसी है दोस्तों। तो इस वैकेंसी को भी कम नहीं माना जाता, 200 से ऊपर वैकेंसी इज ऑल्सो गुड, राइट, एक्सीलेंट वैकेंसी। जोन वाइज भी बताए गए कि कौन कौन से
जोन के अंदर कौन कौन सी जगह के ऊपर माना जाता है। बाकी का ऑलमोस्ट सारी की सारी नोटिफिकेशन के जो फॉर्मेट है या जो प्रोसेस है वो वैसा ही है जैसा बाकी के सब अदर एग्जाम का होता है। तो मेरा सजेशन रहेगा जो बच्चे ऑलरेडी पास आउट है उनको ये फॉर्म फिल करना चाहिए। फाइनल ईयर स्टूडेंट, अगर आपको लगता है ज्वाइनिंग से पहले अगर आपको सारी डिग्री मिल जाएगी तो यस आपको फॉर्म फिल करिए, अदरवाइज वेट करिए, थर्ड ईयर एलिजिबल नहीं है इसके, राइट। और भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज होती है दोस्तों तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। हालांकि मैं इसका कट ऑफ क्या होने वाला है और सिलेबस क्या है उसके ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो लेकर आने वाला हूं। और अगर आप चाहते हो कि वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड किया जाए तो जरूर इस वीडियो के अंदर कमेंट करेगा कि आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।